না জুতো নিবা এখন এই কারণ ভারতবর্ষের বড় বড় ব্যবসায়ীদের জন্য বড় বড় ব্যবসায়ীকে বাঁচাতে। दोस्तों आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं हिलकाट रोड से और आपसे बता दें जीएसटी के जो कुछ प्रावधान है, जो कुछ संशोधन हुए हैं, उन पर व्यापारियों को कड़ी आपत्ति है, बड़ी आपत्ति है। इसलिए पूरे भारतवर्ष के यानी 26 फरवरी रही है आज और आज स्ट्राइक पर चले गए हैं। उसी तरह सिलीगुड़ी में भी इसका प्रभाव देखा जा रहा है और अभी हिलकाट रोड से आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर पूरे सिलीगुड़ी के व्यापारी एकजुट होकर एक विशाल जुलूस यहां पर निकाल रहे हैं। ईस्टर्न एबीसी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और उनके तत्वाधान में ये सारे व्यापारी जो है एक हो गए हैं। 2017 সালে जीएसटी लागू হয়েছিল। तो अभी सारे सिलीगुड़ी के जो व्यवसायिक संगठन है वो एक हुए हैं। তুমি আসো আচ্ছা তৈরি করছে এবং যাদের উপরে जीएसटी তৈরি করার দায়িত্ব আছে। तो हमारे साथ है जो ईस्टर्न कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, उनके कन्वीनर है सुरजीत पाल जी। उनसे क्या वजह है इस आंदोलन की? देखिए जीएसटी का जो प्रावधान नया है ये सरासर काला कानून है। यहाँ पे जो जिस टाइप का 25 पॉइंट है, इस 25 पॉइंट ही हम लोग का घोर बिजनेसमैन का अगेंस्ट में है। ये हमें फील हो रहा है कि अगर कोई रजिस्टर्ड डीलर अगर कोई अपना रिटर्न नहीं दे, परचेजर जो सेलर और परचेजर का जो संपर्क है उसको सरासर आघात कर रहा है। परचेजर के ऊपर में आक्रमण आएगा अगर सेलर ने जमा नहीं किया तो उसके ऊपर में 200% टैक्स के साथ साथ और भी जो है पेनल्टी के प्रावधान है। ये सब प्रावधान जो है हमारे व्यापारी के लिए एक घातक सा हो रहा है। ट्रांसपोर्ट के बारे में भी है, 200 किलोमीटर 100 किलोमीटर मूवमेंट था। आप लोग जानते हो ट्रांसपोर्ट वाला रात में चलता है और सारा दिन में 100 किलोमीटर किसी कारण से कवर नहीं कर पाया तो उसके ऊपर में आघात उतर आएगा। उस आघात को इन लोग पेनल्टी के रूप में 200 से 300% कर रहे हैं। यहाँ पर कितने संगठन फिलहाल आपके साथ आए हैं? यहाँ पे अभी यहाँ पे 22 संगठन हमारे साथ थे पहले से और कल ये स्टडे और उससे अगला दिन में मोटा मोटी 10 और संगठन जुड़े हैं। मोटा मोटी सिलीगुड़ी के सारा ही 99% ही जुड़ गए हैं और हम लोग जहाँ नहीं जा पाए तो वहाँ पे इक्का दुक्का का कोई छुटा हुआ है। आपको कितनी उम्मीद है कि ये आप लोग की जो ये हड़ताल है जो बंद है इससे बहुत प्रभाव पड़ेगा और सरकार आपके सामने झुकेगी? हाँ देखिए कोई बच्चा अगर नहीं रोता है, माँ भी दूध नहीं देती है, तो हम लोग अपना रोना चालू किए हैं और हम लोग आशा रखते हैं गवर्नमेंट जरूर हमारे ऊपर में या हमारा दावी के ऊपर में वो विचार करेंगे। और पीएम को आज ज्ञापन दे रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर को ज्ञापन दे रहे हैं जहाँ पे सरासर हम लोग क्लियरली बोल रहे हैं कि आप न्यू वर्जन क्रिएट करने के लिए हम भी अपना जाकर होता था कि बड़ों को बुलाया जाता था, बड़ों ने जो बोल दिया वही फकीर का लकीर बन जाता था। अभी हम लोग बोल रहे हैं हमें भी बुलाया जाए, हमारी बात सुनाई किया जाए और न्यू वर्जन ऑफ जीएसटी इम्प्लीमेंट किया जाए। थैंक यू सुजीत। ओके संजय जी। तो मैं ये सीधी तस्वीरें हमारा दायरा छोटा। सिलीगुड़ी के लगभग 32 व्यवसायी समिति एक साथ आज सरकार को चेताने आई है कि हम आज रास्ते में आए। ये सीधी तस्वीरें आप देख लीजिए। यहाँ पर हिलकाट रोड में भी सारे व्यापारी जो सिलीगुड़ी के व्यापारी यहाँ लामबंद हो रहे हैं। भट्टाचार्य है जो कि सेठ सिलाल मार्केट व्यवसायी समिति से है। साथ ही यहाँ पर जितने भी सिलीगुड़ी के संगठन है उनके व्यापारी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। यदि सरकार को बहुमत दिया है तो सरकार जनता के हित में काम करे। जीएसटी काला कानून वापस लो, जीएसटी काला कानून वापस लो, व्यापारियों को बंद करना बंद करो, व्यापारियों को परेशान करना बंद करो, जीएसटी काला कानून वापस लो।
व्यापारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जीएसटी काला कानून बंद करो। हमारे साथ हैं टी चेयरमैन है गंगाधर सिंह नक्कीपुरिया। हाँ जी अध्यक्ष। हाँ तो मैं इस ये विरोध करने पूरे भारतवर्ष में जीएसटी के काला कानून के विरोध में हम लोग एकजुट हुए हैं। आज आप ये जो संशोधन हुआ है जीएसटी में ये छोटे व्यापारी और मझले व्यापारी को खत्म करने की एक चाल है। भारत सरकार कहती है सबका साथ सबका विश्वास सबका साथ, तो ये कहाँ हो रहा है? सब ये दिखावा एक नारा है। तो हमारे जो व्यापारी भाई हैं छोटे हैं मझले हैं तो इतनी परेशानी आ रही है उनको समस्याओं दूर करने के लिए यहाँ के जो 32 संगठन हैं हम लोग एक साथ इकट्ठे हुए हैं। हमारी मांग है कि जीएसटी को सरलीकरण किया जाए और जिससे आम आदमी जो अपना घर खर्च चलाने सुविधा हो। थैंक यू गंगाधर जी। ट्रांसपोर्टर का भी थोड़ा सा काफी प्रॉब्लम है। आप कहाँ से? मैं निरंजन अग्रवाल, वाइस प्रेसिडेंट ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन। मेरा कहना है हम लोगों को ट्रांसपोर्टेशन में पहले जो हम लोग को मिलता था 100 किलोमीटर अब कर दिया है 200 किलोमीटर। इसके वजह से गाड़ियों के ऊपर में काफ़ी चाप पड़ गया है, ड्राइवरों का और का एक्सीडेंट का संभावना बढ़ गया है काफ़ी कुछ। इसके लिए हम लोग इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। हम लोग के पास 200% पेनल्टी तक ठोक दिया है। आज ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने भी चक्का जाम का आह्वान किया है। चक्का जाम का आह्वान है आज ऑल इंडिया बेसिस में हम लोग का चक्का जाम है। ऑल इंडिया ट्रांसपोर्टर वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ। आप लोग की क्या डिमांड है? हम लोगों की डिमांड है जो इसका सरलीकरण कराया जाए। ट्रांसपोर्टर सिर्फ माल ढोने के लिए होता है, कंसाइनर और कंसाइनी के अंदर में क्या डील होती है वो जो नहीं, ट्रांसपोर्टर को इसमें बीच में क्यों लाया जा रहा है? हम लोग ट्रांसपोर्टर को इससे बरी किया जाए। थैंक यू निरंजन जी। व्यापारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। व्यापारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जीएसटी काला कानून फिरत इंस्पेक्टर राज बंद करो, इंस्पेक्टर राज बंद करो। सरकार তুমি আমাদের ব্যবসায়ীকে তঙ্গ করা বন্ধ করো, ছোট ব্যবসায়ীদেরকে তঙ্গ করা বন্ধ করো। আমাদের এই কালা কানুনের দাবি আমরা মানব না। সরকারের কালা কানুন দাবি আমরা মানব না। सरकार তুমি কালা কানুন ফেরত দাও, কালা কানুন ফেরত দাও। ব্যাপারী একতা জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ। ব্যাপারী একতা করা চলবে না। जीएसटी काला कानून बंद करो, सरकारी एकता जिंदाबाद। खोकंदा आज कितने संगठन आप लोग के अंडर में यहाँ आ रखे हैं? कितने संगठन आ रखे हैं? यहाँ पे एनपीसी चेंबर ऑफ कॉमर्स का एक ही छाता का नीचे में 36 संगठन आ गया है। पहले हम लोग का 26 संगठन था, ये बंद बुलाने से 10 संगठन हमारा साथ और जुड़ गया है। तो आज लगभग कितनी दुकानें सिलीगुड़ी में बंद होगी इस बंद के समर्थन में? देखिए सबसे बड़ा बात है हम लोग कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, हम लोग व्यापारी है और व्यापारी कभी नहीं चाहता है बंद करे या रास्ता में उतरे। आज हम लोग का लास्ट स्टेज में हम लोग पहुंच चुका है। आपको मालूम है 2020 में जो कोरोना के लिए हम लोग का हालत है वो बहुत खराब है। उसका बावजूद भी आज जो बजट आई है वो बजट में हमारा जैसा मिडिल क्लास और छोटा नहीं है, फैसिलिटी नहीं है। उल्टा जो जीएसटी का कानून काला कानून लगाया हुआ है उससे हमको लगता है सरकार बड़ा व्यापारी का ऊपर ध्यान ज़्यादा दे रहा है और सरकार ये चाहता है जो हमारा जैसा व्यापारी अपना व्यापार बंद करके कॉर्पोरेट हाउस में जाके नौकरी करे। देखिए आज हम जीएसटी दे रहा है, जीएसटी देने का बाद में भी हमारा सरकार का तरफ से कोई फैसिलिटी नहीं है, उल्टा हमें चोर डकात का नज़र से देखा जाता है। ये हम लोग होने नहीं देंगे। ये कानून अगर वापस नहीं लेगा तो अगला कल को हम और ज़्यादा आंदोलन में जाएंगे। थैंक यू। हमारे साथ है हीरालाल जी जो कि सिलीगुड़ी हार्डवेयर मर्चेंट एसोसिएशन के
कई पदों पर रह चुके हैं। हीरालाल जी, इसे कानून की संज्ञा क्यों दी जा रही है? इसे काले कानून की संज्ञा इसलिए दी जा रही है कि रोज रोज जीएसटी कानून चेंज हो रहा है और इसमें ऐसे ऐसे प्रावधान ला रहे हैं जो व्यापारियों के हित में नहीं है। आज सरकार को समझना चाहिए, ये छोटे मझले व्यापारी है, यही आज गवर्नमेंट जो भी रूल्स बना रही है सब इनके अगेंस्ट में जा रहा है। आज छोटी छोटी गलतियों पर हमारी गाड़ियां रोक दी जाती है, हैवी पेनल्टी इम्पोज की जाती है। अब ऐसे ऐसे प्रावधान आए हैं, जीएसटी रिटर्न समय में फाइल नहीं होने पर हमारी प्रॉपर्टी तक अटैच कर दी जाएगी, बैंक अकाउंट अटैच कर दिया जाएगा। इतने हार्श कानून क्यों? आज व्यापारियों के ऊपर इतने हार्श कानून क्यों बनाए गए हैं? आज हम सरकार के फ्री में टैक्स कलेक्शन करने वाले स्टाफ है, आज हम टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट को देते हैं, गवर्नमेंट से कोई रेवेन्यू भी नहीं लेते हैं, तो हमारे ऊपर इतने कड़े कानून क्यों लगाए जा रहे हैं? तो हीरालाल जी, ये बताइए कि आज जो अखिल भारतीय स्तर पर इतना बड़ा बंद हो रहा है, सारे व्यापारी लामबंद हो गए, एक हो गए, व्यापारियों में रोष है, तो इस पर कितना प्रभाव आपको लगता है कि सरकार पर पड़ेगा और आप लोग की जो मांगे, जो सरलीकरण की मांगे है, उस पर सरकार झुकेगी? बंद करना हम लोग का कोई उद्देश्य नहीं है। हम लोग बंद करके रास्ते में इसलिए उतरे हैं कि सरकार का आकर्षण अपनी तरफ, सरकार का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर सकें और सरकार को बता सकें कि वो एसी चैम्बर में बैठ के जो कानून बना रही है वो मार्केट वाइबल नहीं है, वो मार्केट के लोगों के लिए हितकारी भी नहीं है। तो ऐसे ही मैं आपके माध्यम से आज सरकार को निवेदन करना चाहता हूँ कि छोटे व्यापारियों को हैरेस करना बंद करें और इन काले कानूनों को वापस लें। थैंक यू हीरालाल जी। तो दर्शकों, ये देख रहे थे आप सीधी तस्वीरें हिलकार रोड से हम दिखाते हैं और यहाँ पर व्यापारी जो है वो लामबंद हो गए हैं, एक हो गए हैं और जो जीएसटी में नए प्रावधान लाए जा रहे हैं, नए नए जो जीएसटी के नियम लागू करे जा रहे हैं, उससे व्यापारियों में काफ़ी रोष है और ये रोष अब सड़कों पर उतर आया है। पूरे भारतवर्ष में आज अखिल भारतीय स्तर पर भारत बंद व्यापार का आह्वान किया गया है और पूरे भारतवर्ष की तरह सिलीगुड़ी में भी इसका पूरा प्रभाव देखा जा रहा है। हमने दिखाया था नया बाजार में दुकानें बंद हैं, यहाँ हिलकार रोड में आप देख सकते हैं सारी दुकानें बंद हैं, सेवक रोड में सारी दुकानें बंद हैं। कहने का तात्पर्य जितने भी सिलीगुड़ी के जो प्रमुख व्यावसायिक संगठन है, प्रमुख व्यावसायिक बाजार है, मार्केट है, सभी आज पूरी तरह बंद है। तो दर्शकों, ये सीधी तस्वीरें आपने देखी हिलकार रोड से और आज यहाँ पर सिलीगुड़ी के सभी व्यापारी जीएसटी के विरोध में एक हो गए हैं और अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित बंद का विरोध कर रहे हैं, बंद का समर्थन कर रहे हैं और जीएसटी में जो नए प्रावधान लाए गए उनका विरोध कर रहे हैं। लगातार हम इस खबर पर बने हुए हैं, साथ ही शहर की अन्य ताज़ा तरीन खबरों पर भी हम बने हुए हैं। आप बने रहे खबर समय पर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।